हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस को की जो थ्योरी है हमने दो पार्ट में ब्रेक करी है। तो ये पार्ट वन है। तो सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे। जब हमारी थ्योरी फिनिश हो जाएगी फिर हम उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको आज की क्लास की आउटलाइंस बता देता हूँ कि आज की क्लास में आप क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले है मैं आपको बताऊँगा मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनिशन ऑफ मैट्रिक्स बताएँगे। फिर हम डेफिनिशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको ये बताएँगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर मैं इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताएँगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें समझेंगे। फिर उसके बाद हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं या क्या कंडीशन है कि 2 मैट्रिक्स हमारे इक्वल मैट्रिक्स हैं। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा कि हम सम ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स और डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स नहीं होता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में केवल आपका 2 से 3 कंडीशन आती हैं। पहला तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको लास्ट में जो भी डिस्कस किया उसकी समरी बताएँगे। ओके? तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई इमेजेस केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन इमेजेस के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप डेक में उपयोग की गई किसी भी इमेज के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम इमेजेस हटा देंगे। चलिए मैं शुरू करते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो a matrix is an arrangement of number in row and columns। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। तो इसकी आप डेफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं, a matrix is an a matrix is a rectangular arrangement of numbers in row and रो एंड कॉलम। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हो सकता है, अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस होता है और ये जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, जो अरेंजमेंट होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं अवयव। तो क्या अगर आपके पास नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं, अगर आप उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैट्रिक्स मिलेगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम वाइज करेंगे तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। तो नंबर की जगह आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि जैसे ही डेफिनेशन में ये वर्ड यूज हुआ है रो एंड कॉलम। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column is called a matrix of order m cross n। तो स्टूडेंट, कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम है n है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। क्या है? m क्रॉस n। वैसे समझेंगे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसमें m रोज हैं, n कॉलम है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। और अगर आपसे पूछे जाए कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स विल बी, तो आप बोलेंगे m इंटू n, mn। इसे क्या पढ़ेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। ध्यान देंगे, m क्रॉस n। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? m इंटू n। ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि ये m क्रॉस n, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम n क्रॉस m कर दूं तो क्या ये दोनों सेम आएंगे? तो आपका आंसर ये आना चाहिए नो। तो स्टूडेंट, m क्रॉस n एंड n क्रॉस m दोनों इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि हम m क्रॉस n का मतलब क्या है? कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। n क्रॉस m क्या हो जाएगा? कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस m। m क्या डिनोट कर रहा है? m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? m इंटू n। तो अगर हम
एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखें, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का अगर जनरल फॉर्म लिखें तो मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 A22 A22 सॉरी A23 डॉट डॉट A2n। ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट रो, ये आपकी हो जाएगी सेकंड रो, डॉट डॉट सो ऑन, और लास्ट रो लिख देते हैं AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। तो ये होगी आपकी लास्ट रो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो आप ऐसे काउंट कर लेंगे ना, 1 2 3 डॉट डॉट, ये जो आपका नंबर दिख रहा है ना M, तो 1 2, क्योंकि ये जो फिक्स है 1 तो फिक्स है इधर, ये क्या 1 2 डॉट डॉट M। तो इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो हैं वो कितनी है, M है, और अगर हम नंबर ऑफ कॉलम की बात करें वो क्या है, N। नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लेंगे 1 2 3 डॉट डॉट N है, तो M रो है, N कॉलम है, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है M क्रॉस N। और अगर आपसे पूछा जाए कि काउंट कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आपको जो भी नंबर्स लिखेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, जितनी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उतनी आपकी रोज हो जाएंगी, और जितनी आपकी वर्टिकल लाइन आप खींच सकते हैं जो कि इन नंबर को क्या कट करनी चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो आई होप आपको अभी तक मैंने जितना समझाया वो क्लियर हुआ हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। तो पहला पॉइंट है, द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाई Aij। तो स्टूडेंट, अगर कोई भी एलिमेंट है जो कि ith रो एंड jth कॉलम में है, क्या है, द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम, कोई भी एलिमेंट आपको बोला जाए कि जो जो कि ith रो एंड jth कॉलम में है, तो हम उसको डिनोट करेंगे Aij। The element A11, A22, A33 dot 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 are called diagonal elements। तो स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट है A11, A22, A33 डॉट डॉट सो ऑन, इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, जो ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम दोनों के सेम होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ क्या करेंगे, I इक्वल टू J रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। The line along which the diagonal elements lie is called the principal diagonal or simply the diagonal of the matrix। ये थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं या डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जिस लाइन में, द लाइन along which the diagonal element lie, तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट, ये किसी जो लाइन में अगर लाई करेंगे तो उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल में होंगे, डायगोनली में होंगे, तो उस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे या सिंपली डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। या तो आप प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे या नॉर्मली डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अब पहला टाइप का मैट्रिक्स है आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ जीरो sorry if all element of a matrix are zero then it is called a null matrix or zero matrix and it is denoted by capital O। तो पहली डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स की। तो इसमें नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स आपका एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं। नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स कहते हैं होते हैं जीरो हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, या आप जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और इसे कैपिटल O के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। तो फ्रेंड, अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, वन हो, नंबर ऑफ रो क्या है, वन हो, और नंबर ऑफ कॉलम आपके कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, डॉट डॉट सो ऑन। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि नंबर ऑफ रो क्या हो, वन हो, और नंबर ऑफ कॉलम
कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट डॉट सो ऑन, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब बात आती है कॉलम मैट्रिक्स के लिए, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जैसे रो मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रो आपकी 1 होनी चाहिए, इसी प्रकार से कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और नंबर ऑफ रो कितनी भी हो। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, अ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal, then it is called a square matrix. तो डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, सेम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके। क्योंकि और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो E इक्वल टू हो गया ए आई जे एन क्रॉस एन। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या बोलेंगे हम, n। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करने का जनरल फॉर्म है, और जहां पर आई एन जे की वैल्यू 1 से n के बीच में लाई करेगी, तो n आपका नेचुरल नंबर से आएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोलेंगे, n है। अब बात आती है स्टूडेंट कि अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपके सेम नहीं हुए, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपकी नंबर ऑफ रोज इज लेस और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्टूडेंट, a square matrix is said to be diagonal if all the non-diagonal elements are zero। तो स्टूडेंट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, A11, A22, A33 डॉट डॉट ANN, ये आपके होते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, वो अगर सारे के सारे जीरो हो जाएं, तो हम ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तो इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है या सेम है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे जीरो होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, जैसे मान लिया कि डायगोनल एलिमेंट में क्या के मान लो ऑर्डर 3 का ले लिया मैट्रिक्स, तो जो के की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। समझ गए इसमें, स्केलर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स बोलते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो आपके, जीरो हो, और डायगोनल एलिमेंट कैसे हो, सेम हो और नॉन जीरो। ओके। अब बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की। तो इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, देन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें क्या हो, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, एंड जो डायगोनल्स एलिमेंट है, सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, 1 हो। तो हम ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके। वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई आई एन। तो n ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे हम i सफिक्स n के द्वारा डिनोट करते हैं।
and when order is clear from context, then we simply write it as I. तो स्टूडेंट जब आपको ये जो आई सफिक्स एन है, आई सफिक्स एन का मतलब है क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर आपको ऑर्डर पहले से फिक्स किया गया है, किसी क्वेश्चन में पहले से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर फिक्स किया गया, तो आप नॉर्मली आई के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, अब बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो इन आई स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे क्या है, वो डायगोनल डायगोनल के जो नीचे वाली एंट्रीज हैं सारी की सारी, डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे की एंट्रीज हैं सारी सारी, डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अगर 0 हैं, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आप याद रखिए। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपका ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, तो आपको उस मैट्रिक्स को बोलना है, जैसा मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज स्ट्रिक्टली लेस देन जे, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी 0। तो स्टूडेंट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, मे और मे नॉट बी 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे आपके 0 नहीं होने चाहिए। समझेंगे, अगर आपने सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट 0 कर दिए किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, तो क्या मिलेगा आपको, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ये ऐसा कभी नहीं होगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे एक साथ 0 नहीं हो सकते। ओके, चलिए अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है आपका ए, दूसरा मैट्रिक्स बी है, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कब कहा जाएगा स्टूडेंट, जब मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों के ऑर्डर कैसे हो, सेम हो। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाएगा, जब कहा जाएगा, मान लिया ए एंड बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को इक्वल मैट्रिक्स तब कहा जाएगा जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी मीन और ए एंड बी का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो भी सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए, जैसे आपने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, A11 A12 A21 A22, और आपने इक्वल टू कर दिया B11 B12 B21 B22, तो दोनों के दो मैट्रिक्स लिया है ए एंड बी मान लो, तो दोनों के ऑर्डर तो कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, A11 इक्वल टू होना चाहिए B11, A12 इक्वल टू होना चाहिए B12, और A21 इक्वल टू होना चाहिए B21, A22 इक्वल टू होना चाहिए B22। तो दो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर दो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे स्टूडेंट, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हों, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन हैं, तो पहला मैट्रिक्स मान लिया ए और दूसरा मैट्रिक्स मान लिया बी, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में के लिए सबसे पहले हम सम ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर हैं m क्रॉस n, जो कि सेम है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो क्या होगा, उनका सम क्या होगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जो आपके दोनों मैट्रिक्स के हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देंगे तो आपको सम ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जो आपके दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, इन दोनों के ऑर्डर तो सेम ही है, तो a माइनस बी के लिए क्या करेंगे आप, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको a माइनस बी मिल जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। a माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। जहाँ i की वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है, अब 1 2 डॉट डॉट m है और j की वैल्यू है आपकी 1 2 डॉट डॉट n। तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया मैंने। अब बात करेंगे कि इफ a इक्वल टू ए आई जे बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड k बी एन स्केलर, देन k टाइम्स a इक्वल टू k ए आई जे m क्रॉस n। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स a गिवन है ए आई जे और जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n और k कोई आपका क्या है स्केलर है, तो अगर आप k टाइम्स a करेंगे तो k टाइम्स a करेंगे ये इक्वल टू हो जाएगा, ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी स्केलर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो जो मैट्रिक्स है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स में k टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए आई जे m क्रॉस n, तो मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट a प्लस बी निकाला, a माइनस बी निकाला। अब आपके मन में डाउट ये आ सकता है क्या हम a इंटू बी एंड b इंटू ए निकाल सकते हैं? तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है जो कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो एक मैट्रिक्स मान लिया a जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरा मैट्रिक्स मान लिया b जिसके ऑर्डर है n क्रॉस p। We any two matrices such that number of column of A is equal to number of rows of B। तो स्टूडेंट हमारे पास A एंड B ऐसे मैट्रिक्स हैं, A का मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, B मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p और A में जो नंबर ऑफ कॉलम है मींस n, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम, और B में जो नंबर ऑफ रो है वो क्या है n। तो अगर A के नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर स्टूडेंट आपको A इंटू बी निकालना है तो पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल टू होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के, तभी मैट्रिक्स प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी आई जे और इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस p, वेयर सी आई जे इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n ए आई के बी के जे। ओके, तो फिर से समझेंगे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी कब पॉसिबल है स्टूडेंट, जब दोनों मैट्रिक्स, अगर या तो दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो आपका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर आपके दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे, आप ऐसे चेक करेंगे। अगर आपको ए इंटू बी निकालना है तो ए को अगर पहला मैट्रिक्स माना है, बी को दूसरा मैट्रिक्स माना है, तो पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। और जो अगर आप बी इंटू ए निकालें तो क्या होना चाहिए, जो बी मैट्रिक्स है उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, मैट्रिक्स के केस में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो स्टूडेंट हमने अलजेब्रा मैट्रिक्स में बात करें तो क्या क्या सीखा हमने, सम ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, केवल सम ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके लिए कंडीशंस हैं
कि सम कब पॉसिबल होगा, प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, वो आपको याद होना चाहिए। तो कुछ अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मैट्रिसेस से रिलेटेड। तो क्या है कि अगर आप चाहें, आपने मान लिया 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और उनका क्या है, सम एग्जिस्ट कर रहा है, एडिशन एग्जिस्ट करेगा, तो एडिशन एग्जिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। तो आप ए प्लस बी करें या बी प्लस सी करें, तो ये दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल। तो इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर क्या है, सेम हैं, तो अगर आप ए प्लस बी करें और फिर प्लस सी करें, ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के। अगर आप स्टूडेंट कोई अल्फा, आपके पास कोई स्केलर है, अगर आप अल्फा टाइम्स सम ऑफ 2 मैट्रिक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स ए प्लस अल्फा टाइम्स बी, जहाँ पर अल्फा आपका कोई स्केलर है। और अगर आपने अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ए, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा टाइम ए प्लस बीटा टाइम्स ए, जहाँ पर आपका अल्फा बीटा आपका स्केलर है। नेक्स्ट है आपका, अगर अल्फा टाइम्स बीटा ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा टाइम्स ए, जहाँ पर अल्फा बीटा आपका कोई स्केलर है। अब बात आती है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं और ए इंटू बी इंटू सी, ए बी अगर आप करें और फिर ए बी इंटू सी करें, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी सी। ओके, तो ये एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो जो मैट्रिक्स होता है एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू हो जाए बी ए के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। आप चाहें किसी भी मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, या प्री मल्टीप्लिकेशन करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो आपको वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर आप ए टाइम्स बी प्लस सी करें, तो आपको मिलेगा ए बी प्लस ए सी। ओके, अब एक नोट देख लेते हैं। तो जैसे अगर आपको जो आपको मैट्रिक्स है उसकी पावर निकालनी हो, तो ए तो आपका लिखा ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए क्यूब को लिख सकते हैं आप ए इंटू ए, या ए स्क्वायर इंटू ए की पावर एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रोडक्ट बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या पॉसिबल, मीन ए इंटू बी अगर पॉसिबल है, तो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है जरूर स्टूडेंट की बी ए भी आपका पॉसिबल हो। तो अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उनका बी इंटू ए भी पॉसिबल हो। ए बी अगर पॉसिबल है, तो हम ये नहीं कह सकते मैट्रिक्स के केस में कि बी ए भी पॉसिबल होगा। और ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है कि स्टूडेंट ए बी इक्वल टू बी ए, ये कभी हमेशा के लिए ये ट्रू नहीं है। ए बी इक्वल टू ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए भी हो सकता है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। लास्ट पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी जीरो। तो स्टूडेंट अगर आपके पास 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है, तो उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। ओके, तो जीरो मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते थे जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो होंगे। तो लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ये तो आपके आज की क्लास की लास्ट हेडिंग थी। चलिए हम आपको समरी बता देते हैं कि आज की क्लास में मैंने आपको क्या-क्या बताया। तो आपकी क्लास में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इन रो एंड कॉलम वाइज। और कोई भी आपको मैट्रिक्स है जिसमें m रो है, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n हो जाता था। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, m इंटू n। तो m क्रॉस n का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स है, m क्रॉस n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है ए, इसको ए इक्वल टू यहाँ से इस टाइप से डिनोट किया जाता है। और ये जो एलिमेंट है A11, A22, AMN, अगर हम m इक्वल टू n कर दें, अगर हम स्टूडेंट m इक्वल टू n कर दें, तो यहाँ पर जैसे A11, A22, ऐसे ही यहाँ पर A33 आएगा। तो ये सारे एलिमेंट कैसे कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहे जाएंगे। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे, अगर हम m की जगह m इक्वल टू n ले लें, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम ले लें, तो ये जो आ जाएगा A11, A22 डॉट डॉट ANN, ये आपका हो जाएगा डायगोनल, ये वाला डायगोनल, अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तब।
और ये आपके A11, A22, A33 डॉट डॉट ANN ये आपके हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और जैसे अगर आपको AIJ के बारे में बात की गई है, तो अब अगर हम I की वैल्यू 2 रख दें और J की वैल्यू 3 तो A2 आपको मिलेगा। तो AIJ मतलब ith रो एंड jth कॉलम। तो ith रो क्या है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो A2J आपका ये रहा। तो इसको डायगोनल एलिमेंट A11, A22, A33 डॉट और सो ऑन। फिर आपको मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि सबसे पहले हमने नल या जीरो मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री क्या हो जीरो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आपको रो मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फिर कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकती हैं, तो आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें क्या हो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें क्या हो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम की जो संख्या है वो बराबर ना हो। डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें क्या हो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट आपके इक्वल होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें क्या हो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो। फिर मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात बताई थी। AI इज इक्वल टू 0, ये 4 और I ग्रेटर देन 0 तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, AIJ इक्वल टू 0, 4 और I लेस देन J तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है? तो लास्ट पॉइंट था कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी 0। तो ये तो थी आज की समरी। तो आई होप आपको आज की क्लास में जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, वो समझ में आई होगी। तो ये जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, जब हम अब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होंगे। तो आई होप आप इनको आपने नोट डाउन किया होगा और आपने ऐसे जो डेफिनेशन है, उनको याद भी किया। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को स्टूडेंट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।